इलेक्ट्रिसिटी, which column? 255, इलेक्ट्रिसिटी में 255, कैरेज एंड अनलोडिंग चार्जेस, so by carriage and unloading charges 95, carriage and cartage, and purchased a wooden shelf. What is wooden shelf? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा हेड है? हाँ, लेकिन अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट. वुडन शेल्फ इज फर्नीचर, सो बाय फर्नीचर अकाउंट अंडर लेजर. बाय फर्नीचर अकाउंट अंडर लेजर हो गया. बैलेंस એટલે અમાઉન્ટ રિસીવ અને લેજર માટે જે પણ હશે એમાં અકાઉન્ટ बस ओवर. समझो સર તો આપણે લેજર માટે ટોટલ પેમેન્ટમાં નથી પર રિસીવ માટે ટોટલ नहीं, रिसीट के लिए ये सब टोटल पेमेंट है. पेमेंट करो. हो गया. अभी बैलेंस करना है, लास्ट क्लोज करना है. जैसे कैश बुक बंद कर देना वैसे पेटी कैश बुक ટોટલ પેમેન્ટ कर रहा हूँ, कुछ बैलेंस कर रहा हूँ. देखो अभी हाउ टू बैलेंस. देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ बैलेंस. 3 स्टेप है बैलेंसिंग का. व्हाट आर द 3 स्टेप्स? यहाँ तक हो गया सबका? ઓપનિંग वो तो पोस्टिंग है, ओपनिंग, पोस्टिंग एंड क्लोज. यहाँ पे इसको बैलेंस, पेटी कैश के 3 स्टेप है बैलेंस करने के. ध्यान से सुनना. एक होता है पेमेंट का टोटल, एक होता है रिसीट का टोटल, और तीसरा होता है रिसीट माइनस पेमेंट. दैट इज बैलेंस. पेमेंट का टोटल, रिसीट का टोटल और रिसीट माइनस पेमेंट, दैट इज बैलेंस. रिसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया. तो हमें क्या करना है? पहले पेमेंट का टोटल, फिर रिसीट का टोटल, फिर रिसीट माइनस पेमेंट. तो पेमेंट का टोटल करना है. कैसे करना है? यहाँ पे ऐसे लाइन बनानी है. ओके, जस्ट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ करनी है और ये सारे कॉलम के वर्टिकल टोटल्स ले. दिस इज 100. લાઈન લીવ નહીં કર एक लाइन छोड़ा तो भी चलेगा. નીચે ડબલ લાઈન नो डबल लाइन, सिंगल. जैसा है वैसा. इधर लाइन छोड़ा, इट्स फाइन. नहीं छोड़ा, इधर जिधर खत्म हो रहा है वही लाइन पे आप कर सकते. ये पेमेंट का टोटल कर रहा हूं 140 एंड 290. वर्टिकल टोटल किया, कॉलम्स के टोटल, कॉलम्स के टोटल करते जाओ. ओके, एंड देन कैन यू सी दिस कॉमन सेल? इधर टोटल पेमेंट आएगा. ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सेम आना चाहिए. कोई भी एक साइड पकड़ो, सेम टोटल ही है, पेमेंट का टोटल. समझ रहे? ऐसे करो या ऐसे करो, वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, तो वो सेम ही आना चाहिए. देखो कितना आ रहा है ये 2 + 5 7 + 5 12 17 22 27 7 आएगा. 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 9 11 + 7 18 27 6 + 7 34 39 43 52 5 + 1 6 + 1 7 8 9 10 11 12 13. चेक करो 1 3 2 7. ऐसे करो या ऐसे करो, सेम आना चाहिए. ये हुआ पहला स्टेप, पेमेंट का टोटल. पेमेंट का टोटल कैसा किया समझा? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल. मतलब क्या कि इस महीने में कितने छोटे छोटे पेमेंट्स हुए हैं? 1 3 2 7. यहां से आपको अंदाजा आ जाएगा. देखो पैसा आए कितना? 1500. खर्चा कितना हो? 1 3 2 7. बाकी बचा हो बैलेंस. तो अभी ये हो गया. अभी 1-2 लाइन छोड़ के लिखने का ऐसा टोटल. ये किसका टोटल है? रिसीट का टोटल. क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा वाला क्या होगा? रिसीट ही होगा बड़ा. पेमेंट हो ही नहीं सकता. तो ये 1500 में दोनों बाजू लिखूंगा. अब मैं करूंगा रिसीट माइनस पेमेंट. रिसीट माइनस पेमेंट 173.
173 बचेगा। ये क्या लिखूंगा मैं यहां पे, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस सीडी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। कैसे किया, पेमेंट का टोटल, फिर रिसीट का टोटल, फिर रिसीट माइनस पे। अभी ये बाय बैलेंस सीडी नेक्स्ट मंथ क्या बनेगा, तो लिख दो, ये टोटल के नीचे लिखना टू बैलेंस बीडी, लेकिन ये यहां से इधर आ जाएगा ऑपोजिट साइड, वो क्रेडिट के जैसा है, ये डेबिट के जैसा है, वो पेमेंट है, ये रिसीट है। तो बाय का हो जाएगा 2, ये बाय 173 ऑन 1/3/11, ऑन 1/3/11, मतलब इसके पास ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ में 173 पड़ा हुआ है, 173 पड़ा हुआ। तो इसको अभी मेन कैशियर से और कितना पैसा मिलना चाहिए, 1327। क्यों, क्योंकि टोटल उसके पास होना चाहिए 1500, तो 1500 बनाने के लिए कितना मिलेगा इसको, 1327। तो 1327 इधर रिसीव कर लो, 13 को क्या एंट्री किया, ऊपर आपने कैसे मिला है, चेक से मिला है, तो इधर भी चेक से लेने का, तो बैंक इधर आके खत्म, पैसा रिसीव करके खत्म करने का। ओके, दैट कंप्लीट्स योर पेटीएम। एक बार नैक आ गया ना, 1-2 सम में, बाकी इट इज वेरी इजी। नाउ सी, ऊपर बैंक चेक दिया है ना, ऊपर कैश दिया है, हाँ पूछू है, तो यहाँ पूछेलू है, आप इधर पूछा है नेक्स्ट मंथ में कितना पैसा चाहिए, लेकिन हर एक समय करके रखोगे तो अच्छा ही है, एक्स्ट्रा ही पूछा है तो करने हैं, बट हर एक समय करके रखो। नाउ ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 9, लुक एट सम नंबर 9। अभी इसी का करो, तो बराबर ब्लोअर के सामने बैठते हैं, सबसे ज्यादा हवा है, सबसे ज्यादा हवा इधर आता है, इधर उधर तो उधर है ना, ये एरिया वो है, बहुत बाहर बैठा है हमेशा, तो इसका अंदर बैठता है। देखो सम नंबर कौन सा बोला मैंने, 9 सम। 9 सम देखो ध्यान से, मुझे बताओ पहले लाइन पे क्या दिया, कैश बैलेंस इज 120 मिला, उससे पहले भी कुछ दिया है, हाँ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट का पेटी कैश टू अंडर इंप्रेस सिस्टम, इंप्रेस मनी वाज मेंटेन्ड एट 1500। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंप्रेस मनी मेंटेन्ड, वो फिक्स अमाउंट 1500 है। ओके, पहले लाइन पे पढ़ो, कैश बैलेंस इज 120, कैश बैलेंस मतलब यहाँ पे पेटी कैश बैलेंस, मतलब दिस गाय इज ऑलरेडी हैविंग 120, मतलब दिस इज द फर्स्ट मंथ और कंटिन्यूइंग मंथ। जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया ना, अभी नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट हुए, तो विल स्टार्ट विद टू बैलेंस बीडी इज ऑलरेडी हैविंग 120, so will he get 1500 again? He'll get 38, he'll get 38। तो ये दो चीज पहले लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे, टू बैलेंस बीडी और टू कैश। यहाँ पे कैश आ रहा है ना, कि चेक आ रहा है, कुछ नहीं दिया तो कैश, कुछ नहीं दिया तो कैश, नहीं बैलेंस, कैश चेक का कुछ नहीं दिया ना, तो क्या लिखने का, टू कैश, समझा। अभी मार्क करते जाओ, गिव अ गिफ्ट टू क्लब सन्ड्री, एस सन्ड्री, paid for sending registered post and speed post, postage and telegram, washing charges paid to peon, washing, cleaning, sweeping, झाड़ू पोछा सब Sunday, paid for auto charges, traveling and gave a loan to peon Rohit, loan is ledger, why, personal account, expense नहीं है, वो वापस मिलेगा, है ना, बेनिफिट आएगा या पैसा आएगा। पेड फॉर कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज, पेड फॉर ओला बिल ऑफ एम्प्लॉय, ट्रैवलिंग एंड स्टाफ। अरे तुम घूमना फिरना और उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, घूमना फिरना स्टाफ वेलफेयर है ना, घूमना फिरना इज नॉट ट्रैवलिंग। स्टाफ वेलफेयर में क्या आता है, पिकनिक, ट्रिप्स, पिक्चर टिकट, खिलाया पिलाया, लंच, डिनर, टी, क्रिकेट मैच एक्सपेंस, वो ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटी।
ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस मतलब ओला फेयर, टैक्सी फेयर, उबर फेयर, बस, ऑटो, ये सब ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। क्लियर है? बोलो भाई। सर स्टाफ वेलफेयर और रिफ्रेशमेंट के बीच में डिफरेंस? सेम, यू कैन यूज आइदर रिफ्रेशमेंट अकाउंट और रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट बोलते हैं, या स्टाफ वेलफेयर, दोनों में से एक, दोनों नहीं। पेड फॉर ओला बिल ऑफ एम्प्लॉय, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, परचेज स्टैम्प पैड, पेपर क्लिप्स, कार्बन पेपर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएसटी, परचेज कैलकुलेटर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी सोचना होगा कैलकुलेटर एसेट है, 2 साल चलता है, कैलकुलेटर इज एन एक्सपेंस, चिंदी 6 महीना 8 महीना बस। Pay for repairs of machinery, repairs and so what all columns you are having checked? Do you have printing stationery? Yes. Do you have staff welfare? Yes, no. Yes, yes. सोच लो, इधर थी। staff welfare है कि नहीं है? पक्का? Sir, give gift to clerk सीधा। Gift is sundry, gifts, charity, donation सब sundry। गिफ्ट क्यों हम लोग सन्ड्री में डालते हैं, क्यों स्टाफ वेलफेयर में? गिफ्ट इज वेरी इरेग्युलर, रोज रोज गिफ्ट दोगे क्या मतलब, ओकेजनली नहीं, ऐसा दिवाली पे, होली पे, किधर दशहरा पे दे दिया, ओके। स्टाफ वेलफेयर क्या है, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है, हर महीने पार्टी, हर 3 वीक में, हर 4 वीक में, जो भी है तुम्हारा थोड़ा कंसिस्टेंट है। ट्रैवलिंग कन्वीनियंस है, कैरेज है, वेजेस है, नहीं। वेजेस नहीं है पक्का, रिपेयर है, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है, बस यही है, इतने ही है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, और क्या है, बस अभी और बस पक्का, देख लो भैया, चेक कर लो, इतने ही है। लाइन हमारा ऐसे इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी है ना, सब मार्क्स भी इमेजिनरी है। एग्जाम कर। हाँ, एग्जाम में भी इमेजिनरी नहीं होता। राइट नाउ यू गाइज आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, आगे जाके ये मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, गरबा भी खेलने का और पढ़ाई भी करने का और लाइफ भी एंजॉय करने का और एक्सेल भी। सर आपने जो ये फॉर्मेट किया उसी का सब इसमें कर लो। नहीं, उसी का सब नहीं, एक ही रहो, खाली अलग है, रिप्रेजेंट बनाओ अलग से, वो कट करके ऊपर लिख देता हूँ। नहीं चलेगा। पूरा फॉर्मेट बुक क्यों नहीं लाया? तो बैक पैक किए। बहुत मेहरबानी किया ना, लेक्चर में आके आना मत। राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, रात को सो गया, लेट उठा, एनर्जी लेवल डाउन, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं। Very few of you are able to do that. I can see that in the class. Those of you are going to excel. बाकी लोग सीखेगा, टाइम के साथ सीखेगा। The earlier you learn to manage time, the earlier you have the power. Time is power. कहाँ कुछ चालू है, कॉलम है। Okay. चलेगा, लास्ट कॉलम बड़ा चलेगा।
देखो सबसे पहले यू स्टार्ट विथ टू बैलेंस बीडी या फिर टू कैश, टू बैलेंस बीडी के सी बीडी, उसके पास ऑलरेडी कितना था पता आपको 120। कहां से पता चला? कैश बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी ऑन 1st April इज 120। विच कॉलम? अमाउंट, वो क्रेडिट का डेबिट हो जाता, लास्ट मंथ का 120 बचा था। फ्लोट अमाउंट 1500, 1500, so will he get 1500 again? No, we'll get 1380 to make up 1500, उसका एंट्री क्या लिखना है? टू कैश या टू बैंक? बोल, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट? टू कैश। चेक वैक कुछ नहीं दिया तो टू कैश। अब पूरा लंगर कॉपी करते जाने का, सीधा कॉपी। ये वो गिफ्ट टू क्लर्क सीधा, तो बाय की टू, बाय गिफ्ट टू क्लर्क, विच कॉलम? सन्ड्री। 10 मिनट न लगे, 5 मिनट में थोड़ा। Then gift to clerk is 101. Then sending speed post and registered post. So buy to buy speed post and registered post. Which column? Postage and telegram. Washing charges. So buy washing charges. Buy washing charges. 50 rupees. Which column? Washing, cleaning, sweeping. Sign. 50. And paid auto charges. So buy auto charges. Auto, Ola, Uber, ये सब traveling and conveyance. Same thing you can copy down. Then loan to Rohit. तो क्या एंट्री करोगे? Buy what? Loan to Rohit account. इसका जर्नल एंट्री क्या है? लोन टू रोहित अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। लोन टू रोहित अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। कैश की जगह पेटी कैश, पेटी कैश में लोन दिया, छोटा लोन। और कहाँ जाएगा ये? लेजर में जाएगा, पर्सनल अकाउंट है। पेड फॉर कार्टेज, सो बाय कार्टेज, विच कॉलम? Carriage and cartage. Carriage and cartage. Ola bill for employee. Buy Ola bill for employee. परिधि किधर जाएगा ये? Travel. Traveling and conveyance. इसका जर्नल एंट्री इज नॉट ओला बिल टू पेटी कैश। हाँ, इसका जर्नल एंट्री क्या है? इट्स नॉट ओला बिल टू पेटी कैश. व्हाट इज इट? Traveling and conveyance to petty cash. These are the accounts for nominal ones. Getting that? इसलिए यहाँ पे कुछ भी मसाला भरो चलेगा। अकाउंट जो कॉलम है ना, वो आपके अकाउंट है, समझा? डोंट लीव लाइन्स दृश्या, जिसम बड़ा हो जाएगा 4 साइड खा जाएगा तुम्हारा। देन परचेज स्टैम्प पैड्स, पेपर क्लिप, स्टैम्प पैड, पेपर क्लिप्स. This will go in which column? Printing and stationery. Calculator also will go in printing and calculator is not an asset. हाँ, परचेज ही है, रेंट पे थोड़ी लेता है कैलकुलेटर खरीदते ही हो, लेकिन कैलकुलेटर यूज होकर खत्म हो जाता है ना 12 महीने के अंदर। 4-5 साल तक थोड़ी चलता है कैलकुलेटर। यूज एंड फिनिश। पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, मेमोरी कार्ड, ऑल आर एक्सपेंसेस। स्मॉल वैल्यू। एसेट में चेयर, टेबल, लैडर, टेलीफोन, लॉक,
बड़ा वैल्यू, मतलब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू और टिकने वाला, 3 4 5 साल तक टिकने वाला, शोकेस, अलमारी, मोबाइल फोन, टेलीफोन, ऑल ओके। बिजनेस में आईफोन भी आता तो फिर आएगा आईफोन फोन जा रहा है, फोन is asking. Phone lasts for 2-3 years at least, 3 years. Repairs of machinery, that is expense. मोबाइल फोन का सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ तो Subscription is telephone expense. Telephone कॉल बताया था, मोबाइल expense, telephone expense. Repairs of machine. This will go in repairs and rentals. That's it. नहीं, आज के लिए कॉल। चलो अभी इसको करना है क्लोज, तो 3 स्टेप है क्लोज करके, याद है आपको? व्हाट आर द 3 स्टेप्स? पेमेंट का टोटल, फिर क्या? रिसीट का टोटल, और फिर रिसीट माइनस। देखो 1157 कर लिया, ये कितना आ रहा है? 285, 50, 156, 30, 120, 1164। And what is this? 1157 इधर देख के आइडिया आ जाना चाहिए, इधर 1500, इधर 1157, तो डिफरेंस इज बैलेंस। विच साइड विल बी बिगर देन अमाउंट इज, तो उसका टोटल दोनों बाजू करना है, सेम लाइन पे होना चाहिए। ये कितना है टोटल? 1500। फिर बड़े वाले को छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस करना है, 343 3 43, 343। What will you write against it? By balance BD के CD on last date, and this will become, एक लाइन छोड़ के टोटल के नीचे, to balance BD, to balance BD 343 मिला, and again compare it with what? 1500 के साथ compare करना, will you get 1500 again? 1157 It was already having 343 out of 1500, so 1157 on 157. To cash account 1157. One last sum खुद से करना है।